नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो राजस्थान में उन सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग लाइट का यूज करते हैं, यानी कि बिजली का यूज करते हैं। उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा लाइट बिल यानी कि बिजली बिल में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें सब्सिडी और इसकी यानी कि लाइट बिल आने की जो प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव किया है कि लाइट बिल अलग प्रक्रिया से आएगा और उसका जो बिल आने की प्रक्रिया है वह भी अलग रहने वाली है। उसके लिए सरकार के द्वारा पोस्टपेड प्रक्रिया की जगह प्रीपेड प्रक्रिया को लाया जा रहा है। अब पोस्टपेड और प्रीपेड प्रक्रिया क्या है वह आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगी और इसके लिए सरकार नए मीटर लगाने जा रही है, यानी कि नए मीटर लगाएगी तो उसके लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा और कितना नहीं करना पड़ेगा, या सरकार पूरा खर्च उठाएगी या किस प्रकार से इन मीटर को लगाया जाएगा और इन मीटरों का संचालन किस प्रकार से होगा कि ताकि आपको जो है काफी सारा बेनिफिट मिले, काफी सारा लाभ मिले। इसके लिए पूरी वीडियो आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में आप अंत तक बने रहे और वर्तमान में किस तरह से जो बिल का संचालन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, पूरी जानकारी हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो पूर्व में इस तरह से बिजली बिल आते थे और वर्तमान में किस तरह से आ रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह से बिजली बिल आएंगे उसकी पूरी जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंतर्गत पूर्व में जो है लाइट बिल आते थे उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। वह प्रक्रिया ऐसे थी कि आपने महीने 2 महीने का जितना यूनिट खर्च किया है उसके लिए एक रीडर आता था, यानी कि मीटर की रीडिंग लेने के लिए एक व्यक्ति आता था। उसके द्वारा आपका जितना यूनिट खर्च हुआ है उस यूनिट को रिकॉर्ड करके डायरी में नोट कर कर ले जाया जाता था। उसके बाद में जो है विद्युत विभाग के द्वारा जो सा मंडल है उसके द्वारा जो है आपका बिजली बिल जारी किया जाता था, और जारी होने के बाद आपका जो बिल है वहां से जारी होने के बाद एक व्यक्ति आपके घर तक उस बिल को लेकर आता था, यानी कि उस बिल को लेकर आता था और आप तक वह बिल पहुंचता था और उसमें एक निर्धारित तिथि होती थी, उससे जो है आपको बिल जमा कराना होता था। और उस पर जो निर्धारित तिथि तक कोई बिल जमा नहीं कराता था तो उस पर एक्स्ट्रा शुल्क भी सरकार के द्वारा लिया जाता था। यानी कि मैं आपको बता दूं कि वह बिल जो है आपके नजदीकी क्षेत्र में ग्राम पंचायत में या बिजली विभाग का ऑफिस है वहां पर व्यक्तियों द्वारा या जो ऑफिस है उस पर जमा होता था और वहां पर आपको जमा करना होता था। जमा होने के बाद आपका बिल जमा हो जाता था। लेकिन वर्तमान में एक नई प्रक्रिया लाई गई है, वह चल रही है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति आता है जिसके पास अपना मोबाइल होता है, उससे जो है एक प्रिंटर कनेक्ट होता है। प्रिंटर से जो है आपका बिजली बिल जारी होता है। जैसे ही आपने जितनी बिजली खर्च की है वह बिजली यह यूनिट उसमें डाले जाते हैं और उसका जो पेमेंट के साथ आपका जो बिजली बिल है, पूरा बिजली बिल उस प्रिंटर से जो मोबाइल से कनेक्ट होता है उससे निकल कर आ जाता है। और इस तरह से जो है आपको वह तुरंत अपना आपका जो भी बिल है वह बनाकर दे देता है और फिर आपको उसको जमा करना होता है। लेकिन अब सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया को बदलकर नई प्रक्रिया लाई गई है। उसकी पूरी जानकारी हम यहाँ देखते हैं कि क्या रहने वाली है। राजस्थान के 14 जिलों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, मिलेगी सस्ती बिजली, यानी कि राजस्थान के जो है 14 जिलों में जो है स्मार्ट बिजली बिल के लिए जो है स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में किस तरह की प्रक्रिया सरकार जो है अपनाई जा रही है। तो राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार जल्दी ही पूरे प्रदेश में लगभग 1.43 करोड़ बिजली कनेक्शन पर जो है मुफ्त स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस पहल का जो है मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं का सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना है, यानी कि 1.43 करोड़ बिजली कनेक्शन पर जो है मुफ्त स्मार्ट मीटर लगाने जा रही। स्मार्ट मीटर क्या होंगे वह भी हम आगे देखेंगे। इससे जो है लोगों को यानी कि जो उपभोक्ता है उनको सस्ती बिजली जो है उनको उपलब्ध होगी, सरकार का यह कहना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं आगे पूरी जानकारी की राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है।
राज्य सरकार जल्दी ही प्रदेश में जो है लगभग 43 करोड़ बिजली कनेक्शनों पर मुफ्त स्मार्ट जो है मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस प्रकल्प का जो मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना, जिसके तहत प्रीपेड विकल्प चुनने पर बिजली की दरों में जो है 15% जो है पर यूनिट में कमी आएगी। यानी कि 15% अगर जो है बिजली बिल इस तरह का यूज होगा, यानी कि इस तरह से स्मार्ट तरीके का जो यूज होगा उससे 15% यूनिट की कीमत में जो कमी आएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में जो है आदेश जारी कर दिए हैं कि इसके जो अनुसार सभी श्रेणी के उपभोक्ता, चाहे वे घरेलू हो और कृषि से संबंधित हो या वाणिज्यिक, या स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो घरेलू हो या कृषि हो उनको जो है स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रीपेड जो प्लान लाया जा रहा है सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर के लिए, तो वो क्या है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से मोबाइल यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है महीने भर का जो यूज करने के लिए, यानी कि मोबाइल को यूज करने के लिए, नेट यूज करने के लिए, कॉलिंग यूज करने के लिए आपको पहले से रिचार्ज करवाना होता है। उसी तरह से जो है सरकार के द्वारा अब जो है आपको पहले से आपके मीटर यानी कि लाइट यूज करने के लिए पहले से आपको रिचार्ज करवाना होगा पूरे महीने भर का। हो सकता है आप रिचार्ज करवाएं। उसके लिए अलग अलग तरह के प्लान आ सकते हैं कि आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही आप जो है रिचार्ज बलवा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए जो है आप बाद में भी एक्स्ट्रा और आपकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। साथ में ऐसा रखा जा सकता है रिचार्ज की तरह। आगे हम इसके लिए और देख रहे हैं कि किस तरह का जो है इसका संचालन होगा और किस तरह से जो है आपको लाइट बिल मिलेगा, वह पूरी जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो स्मार्ट मीटरों को लगवाने के लिए उपभोक्ता से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो भी उपभोक्ता है लाइट का यूज कर रहे हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसके लिए पैसे मांगता है तो उपभोक्ता पर जो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी उपभोक्ता जो भी है इस पर जो है इसके संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इन स्मार्ट मीटरों को बिजली मित्र नाम का जो एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। यह जो नए मीटर लगेंगे उनको जो है स्मार्ट तरीके से जो एक एप्लीकेशन आएगा मोबाइल के अंतर्गत इंस्टॉल होगा। उसके अंतर्गत उसका नाम रखा गया है बिजली मित्र के नाम से, जो है इस तरह का ऐप होगा और यह जो है मीटर से कनेक्ट होगा और इससे जो है आपको सारी जानकारी आपके मीटर से संबंधित मिलेगी। इसी से बिल जनरेट होगा, बिल जारी होगा, डिजिटल जो है बिल जारी होगा। अब हम यहाँ देखें कि इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता को प्रीपेड यानी पहले पैसा फिर बिजली का विकल्प चुन सकेंगे। यानी कि पहले पैसा जमा कराना होगा फिर अपने बिजली का यूज कर पाएंगे। इस तरह की इस स्मार्ट प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार के द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे कि जो उन्हें प्रति यूनिट बिजली पर 15% की छूट मिलेगी। यानी कि अब जो है इससे फायदा भी आपको मिलने वाला है कि 15 पैसे की जो छूट है इस पर प्रति यूनिट की दर से आपको मिलेगी। तो सरकार के द्वारा यह नई प्रक्रिया चलाई जा रही है जो आपके लिए काफी लाभप्रद हो सकती है। पिछले साल डिस्कॉम ने 27 अगस्त को एक जीन्स मीटर कम्युनिकेशन लिमिटेड को बुद्धिमान मीटरों के लिए काम करने का आदेश जारी किया था। कंपनी ने 52,985 उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर का सर्वेक्षण किया और हालांकि मैं आपको बता दूं कि हालांकि केवल 79 उपभोक्ता मीटर बदले गए। यह ज्ञात है कि अतीत में प्लास्टिक के डिब्बों के उपभोग के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था इस तरह का मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में प्लास्टिक के डिब्बे वाले उपभोक्ता है उनके लिए भी यह मामला आया था। तो मैं आपको बता दूं कि आगे की जानकारी इसने अजमेर में डिस्कॉम से जुड़े स्थान पर शुरू कर दी है। यानी कि बिलिंग शुरू कर दी है इस प्रक्रिया के माध्यम से। इसमें जो यह प्रक्रिया है स्मार्ट प्रक्रिया, उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्ट प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इसने जो अजमेर डिस्कॉम से जुड़े स्थानों पर बिलिंग शुरू कर दी है। धीरे धीरे बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डडवाना, कुचामन, झुंझुनू,
डूंगरपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सनुमर, सीकर, उदयपुर जिलों में इसकी जो है बिलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि इस तरह की प्रक्रिया से बिलिंग शुरू हो जाएगी। मीटर के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि मोबाइल पर रीडिंग लेकर तुरंत बिल तैयार किया जाएगा और स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही जो है यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सुविधा जो है स्मार्ट मीटर सुविधा है, उसमें किस तरह की सुविधा आपको मिलने वाली है वह भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो चलिए यह भी जान लेते हैं कि स्मार्ट प्रक्रिया है उसके अंतर्गत किस तरह से जो है प्रक्रिया रहने वाली है। तो स्मार्ट मीटर में जो सुविधा है वह मैं आपको बता दूं कि प्रीपेड सुविधा में जो है जरूरत के अनुसार रिचार्ज होगा। प्रीपेड सुविधा के अंतर्गत जिस तरह से आप रिचार्ज करते हैं उस तरह से जरूरत के अनुसार रिचार्ज किया जा सकेगा। उपभोक्ताओं को बिल में जो 15 पैसे यूनिट की जो है मिलेगी आपको छूट। अब मोबाइल से ऑनलाइन से प्रतिदिन प्रति मिनट मॉनिटरिंग नहीं होगी। इससे जो है आप मोबाइल में जो है ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। इस तरह से यह ऐप कार्य करेगा। ऐप के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे ई बिल, यानी कि ऐप जो है उसके माध्यम से ही आप अपना बिल डाउनलोड कर सकेंगे। उपभोक्ता चाहे तो बंद कर सकेंगे और उपभोग भी बंद कर सकेंगे, यानी कि लाइट बिल का उपभोग बंद करना और चालू करना भी इनसे अपने हाथ में रहेगा। इस तरह से जो है कि रिचार्ज करेंगे तो बिल को कनेक्ट कर पाएंगे और फिर उससे जो है आपका बिल भी निकलेगा और आपका बिल कितना आया वह भी रीडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपको ऑनलाइन पेमेंट भी कट जाएगा। इस तरह से जो है आपको पहले पेमेंट डालना होगा, फिर यह प्रक्रिया होगी। अब प्रीपेड प्रक्रिया यानी कि अभी जो प्रक्रिया है वह पोस्टपेड प्रक्रिया। पोस्टपेड प्रक्रिया का मतलब ऐसा है कि जैसे कि पहले आप बिजली यूज कर लेते हैं, उसके बाद में आपका बिल जनरेट होता है और बाद में आपको जमा कराने होते हैं। लेकिन प्रीपेड प्रक्रिया जैसे कि आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका रिचार्ज आपको पहले करवाना होता है, उसी प्रक्रिया को इसमें लागू किया गया है। यह प्रक्रिया पूरी मोबाइल ऐप के माध्यम से कंट्रोल होगी और मोबाइल ऐप जो है आपके मीटर से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह की जो नई प्रक्रिया सरकार के द्वारा आपके लिए लाई जा रही है यह काफी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको कुछ लाभ भी मिलेगा और जो है सरकार को जो है इस पर खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए जो है कर्मचारी लगाने होते हैं, वह भी सरकार के द्वारा कम लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार के साथ साथ जो उपभोक्ता है